हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रेंड, इससे पहले हमारा मौलिक अधिकार की जो सीरीज चल रहा था उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों अधिकार हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। और हमारा जो तीनों लास्ट वीडियो हैं इस वीडियो के लिंक में दिए हुए हैं, प्लीज़ आप देखिएगा ज़रूर और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे कि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद जो है 25 से 28 तक में वर्णित है, यानी कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में उसको वर्णन किया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आर्टिकल 25 और 26 पे ही हम लोग आज देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो 27-28 पे आएगा। ठीक है, चलिए तो आज शुरुआत करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रेंड, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को क्यों दिया गया है, मौलिक अधिकार में इसको क्यों शामिल किया गया? इसलिए क्योंकि जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग विधि से पूजा लोग करते हैं। तो इन सभी लोगों में इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए इस अधिकार को नागरिकों के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड, नागरिकों के मौलिक अधिकार में जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी धर्म एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप न कर सके। सब अपने अपने धर्म को मानने के लिए, अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करने के लिए वो फ्री हो। इसीलिए तो आइए देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता में हमें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में कहा गया है अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूपों में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की, इसका तात्पर्य यह है कि आपके अंतरात्मा से आप जिस भी देवी देवता को, जिस भी ईश्वर की आराधना आप अपने अंतरात्मा में उसके रूप को जो भी मान करके जो पूजा पाठ करना चाहते हैं उसका आपको अधिकार दिया गया है। ये नहीं है कि आप कोई ये कह दे कि नहीं तुम्हें इसी देवी देवता को पूजना, तुम इसी का रूप अपने अंतरात्मा में बसाओगे, ऐसा नहीं है। जिसकी जो इच्छा हो, जो चाहे अपने देवी देवता, जैसे कुछ लोग भोलेनाथ को मानते हैं, कुछ लोग दुर्गा जी को मानते हैं, कुछ लोग यीशु को मानते हैं, कुछ लोग गुरु नानक को मानते हैं। तो इस तरह से जो लोग भी जिस भी ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं, जिस भी ईश्वर के साकार रूप को अपने मन में बैठा करके आराधना करना चाहते हैं वो उनको अधिकार दिया गया है। ठीक है, दूसरा कहा गया धर्म को अबाध रूप में मानने। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसका ग्रहण कर सकते हैं और उस धर्म को आप व्यक्त भी करने का आपको पूरा अधिकार है। आप खुल के कह सकते हैं कि मैं इस देवी देवता की पूजा करता हूँ, आप उसको खुल के बता सकते हैं, लोगों को अभिव्यक्ति दे सकते हैं। ठीक है, तो इस धर्म को अबाध रूप में मानने का जो अधिकार दिया गया। फिर दिया गया आचरण। आचरण का तात्पर्य फ्रेंड ये है कि आपका जो पूजा पाठ करने का या जो भी आपका तरीके हैं, जो भी विधि विधान है, आपको उसमें पूरी स्वतंत्रता आपको दी गई है। उसमें आपको कोई भी त्यौहार अपने तरीके से आप मना सकते हैं। जैसे मुस्लिम ईद अपने तरीके से मनाते हैं, सब हिंदू में दिवाली अपने तरीके से मनाते हैं, क्रिश्चियन में क्रिसमस अपने तरीके से मनाते हैं, जो सिख होते हैं वो गुरु पर्व अपने तरीके से मनाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने पूजा पाठ करने का जो भी तरीका है उसमें उनको पूरा स्वतंत्रता दी गई है आचरण के थ्रू। जो भी उनका आचरण से संबंधित उनके पूजा पाठ, उनके विधि विधान और उनके धर्म के गतिविधियों से लेकर के है। ठीक है, तो आचरण में और इसके बाद आता है प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें आपका जो भी धर्म है, जो भी व्यक्ति जिस धर्म को मानता है, अपने धर्म का वो प्रचार प्रसार करने को उसे पूरी स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी व्यक्ति को अगर वो चाहे तो अपने धर्म का जो भी उसके धर्म का उद्देश्य है, उसके धर्म की जो भी विचारधाराएं हैं, वो सारा किसी भी देश के किसी भी कोने कोने तक वो पहुंचा सकता है, वो प्रचार कर सकता है उसका। लेकिन यहाँ पर प्रचार करने का अधिकार तो उसे दिया गया है, लेकिन
प्रचार करने के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में उसे धर्म परिवर्तन कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। क्यों? चाहे वो कोई भी लालच दे के हो, चाहे बलपूर्वक हो, चाहे उसे किसी भी तरह से उसको प्रताड़ना देकर, किसी भी तरह से आप उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं अपने धर्म में उसको धर्म परिवर्तन कराने के लिए। आपको प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन धर्म परिवर्तन करने का अधिकार इस आर्टिकल में नहीं दिया गया है। इसी के तहत एक केस आया था, स्टैनिलॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977। इस केस में क्या था फ्रेंड कि जो रायपुर के रेवरेंड जो थे, रेवरेंड स्टैनिलॉस, वो क्या था कि उनके साथ जो धर्माचरण का जो पंजीकृत जो होता है उसमें उन्होंने इनकार कर दिया था उससे, और उन्होंने क्या किया था, मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसमें उन्होंने धर्म की स्वतंत्रता पे उन्होंने चुनौती दी थी। तो जो वहाँ का न्यायालय है, जो वहाँ का कोर्ट है, वो उसने डिसीजन दिया था कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सारी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, तो उसमें धर्म परिवर्तन का भी जो भी स्वतंत्रता है वो उनको प्राप्त है, इसलिए वो धर्म परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ठीक उड़ीसा में जब उड़ीसा हाई कोर्ट में इसी तरह का एक केस पहुंचा, तो वहाँ के जो जज ने जो निर्णय दिया था उसने ये कहा था कि इस आधार पे जो कानून बनाने का जो आधार है वो संसद को है, राज्य को अधिकार नहीं है इस पे कानून बनाने का। तो जब सुप्रीम कोर्ट में जब दोनों केसेज आए तो दोनों केस को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंदर लिया, और उसके तहत वो दोनों पक्षों की बातें को सुन करके जब उसने निर्णय दिया तो उसने ये निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं धर्म परिवर्तन के लिए। आप प्रचार प्रसार कीजिए, इसका अधिकार आपको मिला है, लेकिन धर्म परिवर्तन आप उसे जबरदस्ती बलपूर्वक नहीं करा सकते हैं। वो इसके आर्टिकल 25(1) क्लॉज के तहत ये अधिकार नहीं दिया गया है। इस केस में ये निर्णय आया था। प्रतिबंध, अच्छा, इस तो आर्टिकल 25(1) में तो ये जो बातें कही गई ये तो अधिकार दिया गया है, लेकिन इसमें प्रतिबंध भी लगाया गया है कुछ, जैसे लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, इस आधार पे कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जैसे कि अब लोक व्यवस्था है, अगर जैसे कि कोई भी धर्म आप मानने के लिए पूरा आपको छूट दी गई है, यहाँ व्यक्तिगत रूप से बात कही गई है, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, आप अंतःकरण में किसी भी देवी देवता का रूप लेके पूजा कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर लोक व्यवस्था पे कहीं हानि पहुँचती है, या कहीं सदाचार पे हानि पहुँचती है, या स्वास्थ्य से रिलेटेड, जैसे कि लोक व्यवस्था से आप मान लीजिए जैसे लाउड स्पीकर है, ठीक है, आप लाउड स्पीकर लगा के अपने धर्म की आराधना कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी रोक लग गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दिया था एक बार, क्योंकि जब आप लाउड स्पीकर लगा के अपने धर्म की पूजा करते तो आपको छूट तो मिली है, लेकिन आप सोचिए आप उसको पूजा करते लेकिन दूसरे का अधिकार से हनन होता है, किसी दूसरे को तकलीफ होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पे कहा है, एक केस आया था चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया बनाम KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन का सन 2000 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी प्रार्थना करने के लिए आवश्यक नहीं है कि किसी की शांति भंग की जाए। आप प्रार्थना कीजिए, भाई ध्वनि प्रदूषण करके, ड्रम बजा करके, लाउड स्पीकर लगा के आप प्रार्थना करते हैं और इससे किसी के अगर दिक्कत होती है, किसी की शांति भंग होती है तो ये सही नहीं है, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई थी। अगर देखिए पहले स्वतंत्रता के अधिकार में भी हम लोग पढ़े थे कि कभी भी आपको स्वतंत्रता जब आपको मिलती है तो आपकी स्वतंत्रता के साथ दूसरे की भी स्वतंत्रताएं जुड़ी होती हैं। अगर आपकी स्वतंत्रता है, अब पता चला आप उस चीज़ को यूज, अपने अधिकारों को यूज करें, लेकिन दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये लोक व्यवस्था जो है उस पर अगर कोई प्रतिबंध, कोई दिक्कत होती है जैसे कि सामाजिक तौर पे, तो इस पर रोक लगाया जाता है। सदाचार है, ठीक है, जैसे बहुत सारे अंधविश्वास हैं, पूजा पाठ तो होती है, ठीक है, पूजा पाठ को आपको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अंधविश्वास को इसमें कहीं जगह नहीं दी गई है। जैसे कहीं भी आप इसमें, बहुत से लोग बलि चढ़ा देते हैं, बलि पूजा करते हैं, तो इस तरह की पूजा का इसमें कोई जगह नहीं दिया गया है, ठीक है। स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड है कि आप जैसे कि अभी एग्जांपल दे रहे हैं कि हमें अपने तरीके से त्यौहार मनाने का पूरा अधिकार है, ठीक है। हम दिवाली मनाते हैं, पटाखे जलाते हैं, लेकिन पटाखे जलाने से जो प्रदूषण फैलता है तो वो क्या करता है, हमारे आर्टिकल
वन का जो उल्लंघन करता है। 21 में क्या क्या है गया कि हमें जीने का अधिकार मिला, लेकिन जीना कैसे जी सकते हैं, हमें शुद्ध पर्यावरण का भी अधिकार मिला हुआ है। तो जब शुद्ध पर्यावरण तभी होगा जब हम उसकी रक्षा करेंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य से रिलेटेड में भी अगर कहीं कोई वैसा प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार दिवाली के टाइम पे पटाखे जलाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था अभी। तो इस तरह से अगर हमें सब अधिकार मिला है कि हम पूजा पाठ अपने आधार पे करें, हम अपने आधार पे अपनी देवी देवता को मानें, हम किसी भी तरह से करें, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि सामाजिक तौर पे और नेशनल सिक्योरिटी तौर पे हमें कहीं भी उसमें हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसी तरह से आर्टिकल 25 का क्लॉज 2 क्या कहता है, आइए देखते हैं। आर्टिकल 25 का क्लॉज 2 कहता है राज्य को अधिकार होगा, किन बातों पे राज्य को अधिकार होगा, धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का निर्वर्धन करें। राज्य को अधिकार होगा कि धार्मिक आचरण से जो भी रिलेटेड जो भी कार्य होंगे, जैसे कि आर्थिक है, वित्तीय है, राजनीतिक है, लौकिक क्रियाकलाप जो भी कार्य होते हैं, उस पर वो निर्वर्धन उसकी देखरेख करेगा, उसका ध्यान रखेगा कि कहीं उसमें कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को ठेस पहुंचाए, हमारे जो पब्लिक को कोई नुकसान पहुंचे, या कहीं इस तरह से किसी के दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन हो। इस तरह की चीज़ें इस पर वो राज्य का अधिकार होगा इसकी देखरेख करने का। ठीक है। दूसरा जो क्लॉज है, सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं, यहाँ पे हिंदुओं जो शब्द दिया है, हिंदुओं के धार्मिक संस्थाओं के हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलना। इसका तात्पर्य ये है कि सामाजिक कल्याण सुधार के लिए, मतलब जो भी समाज के जो कल्याण और सुधार के लिए अगर सार्वजनिक प्रकार से जो हिंदुओं का यहाँ तात्पर्य फ्रेंड दिया गया है, हिंदू धर्म के जो भी निर्देश दिए गए हैं इसमें, वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, वो इन तीनों धर्म के जो भी व्यक्ति होंगे उन पे भी ये निर्देश समान लागू होगा। यहाँ पे हिंदुओं का मतलब ये तीनों धर्म से भी रिलेटेड है। ठीक है। तो हमारे संविधान में कहा गया कि सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए, जो भी सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए जो भी धर्म के जो भी संस्थाएं होंगी, वो अगर वहाँ पे कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म के लोग, किसी भी जाति के लोग जाना चाहते हैं, तो उनके सभी वर्गों के लिए, अनुभागों के लिए ये जगह खोलना होगा, वो संस्था खोलनी होगी। ठीक है। इसमें एक और बात है, जैसे कृपाण रखना, जैसे सिख धर्म में कृपाण रखना उनके धर्म से रिलेटेड है, तो उनको कृपाण रखना, उसे लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना गया है। ठीक है। और यहाँ पे जो हिंदू शब्द लिया गया है वो बाकी जो धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, उनसे भी रिलेटेड है। जो उन धर्म को जो व्यक्ति होंगे वो भी इस निर्देश के लिए इस निर्देश का पालन करेंगे। ठीक है। तो आर्टिकल 25 में हमको यह अधिकार मिला। आज ये देखते हैं आर्टिकल 26 में हमको क्या कहा गया है। आर्टिकल 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। फिर धार्मिक कार्य जो भी हमारे जो यज्ञ होते हैं, जो धार्मिक कार्य, जो सम्मेलन होते हैं, जो धार्मिक सम्मेलन होते हैं या धार्मिक संस्थाएं जो होती हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रबंध होते हैं उस सब की स्वतंत्रता हमको प्रदान की गई है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हमें मिली हैं। सबसे पहला कहा गया धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार। फ्रेंड, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन के लिए अगर हम किसी धार्मिक क्रिया के लिए, किसी धर्म के पूजा पाठ के लिए या किसी मूर्त प्रयोजन के लिए अगर किसी संस्था की स्थापना हम करते हैं और उसका भरण पोषण करते हैं, तो उसका भी अधिकार हमें मिला हुआ है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 25 जो है वो व्यक्ति की बात करता है। यहाँ पे सिंगल व्यक्ति की बात की गई, जिसे व्यक्तिगत रूप से बात की गई, अंतःकरण, ये सब व्यक्तिगत रूप से कहा गया। लेकिन आर्टिकल 26 जो है वो सामूहिक रूप से की बात कही गई है। यहाँ पे संगठन की बात कही गई है, समूह की बात की गई है। अगर समूह में अगर किसी संस्था की स्थापना करता है कोई धार्मिक समूह या उसका पोषण करता है, तो उसको अधिकार इस बात का दिया गया है। धर्म विषयक, दूसरा कहा गया धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार, यानी कि जो संस्थाएं वो स्थापित करते हैं उसके रिलेटेड जो भी धर्म से रिलेटेड जो भी वो कार्य करते हैं, उसका जो प्रबंधन करते हैं, वो इस बात का उनको अधिकार उनके समूह को, उनकी संस्था को दिया गया है। जैसे कि इसी के आधार पे एक केस आया था, सबरीमाला केस, बहुत फेमस केस था।
2018 में इसका जो सुप्रीम कोर्ट का था आदेश, उसमें क्या कहा गया था, इसी के तहत उस पर रोक लगाई गई थी। वहाँ पे क्या ऐसा मैटर इसमें क्या था कि जो वहाँ का मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर पे 10 साल से लेकर के और 50 साल के लेडीज, जैसे कि 10 साल से लेकर 50 साल तक की औरतों का वहाँ पे आगमन, मतलब आने को, उसको दर्शन करने के लिए रोक लगा दिया गया था। ठीक है, जो सबरीमाला जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो आर्टिकल 15 जिसमें लिंग का जो भेद नहीं हो सकता, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो वो आर्टिकल 15 का ये उल्लंघन करता है। ये जो प्रबंधन का कार्य है, जो ये रोक लगाया गया है, वो आर्टिकल 15 का उल्लंघन करता है। यानी कि महिलाओं को लिंग के आधार पर उनसे भेदभाव किया जा रहा है। तो जब लिंग के आधार पर अगर भेदभाव किया जाए तो उनके मौलिक अधिकारों का यह हनन हुआ। तो इसलिए 2018 में ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनको उस मंदिर में दर्शन करने के लिए पूरा अधिकार है और वो दर्शन करने जाएंगी। तो ठीक है, तो ये जो उन्होंने जो इस पर रोक लगाया था वो इसी के तहत लगाया था, धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार जो है, ठीक है, वो जो भी अपना प्रबंधन करते हैं उसी के आधार पर इस पर उन्होंने रोक लगाया था। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं, संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार। किसी भी, अगर उनके पास पैसे हैं, उनके समूह के पास, संस्था के पास पैसे हैं, तो किसी भी संपत्ति को वो खरीद सकते हैं और उसका मालिकाना भी हक ले सकते हैं, जिससे कि वो अपना धर्म से रिलेटेड जो भी उनका विस्तार कर सके। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ धर्म से रिलेटेड विस्तार करने के लिए ही ऐसा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने संपत्ति खरीद लिया और धर्म की आड़ में वो बहुत सारा देश के विरोधी काम कर रहे हों, जैसे कि वहाँ हथियार बनाए जा रहे हों या कुछ जो ऐसे कोई काम गतिविधि की जा रही हो जो देश के हित में नहीं है, तो ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार उनको दिया गया है। वो संपत्ति भी खरीद सकते हैं और उनको उनका स्वामित्व भी ले सकते हैं, लेकिन वो उनके धर्म के सिर्फ विस्तार के रूप में होना चाहिए। ठीक है, ये भी अधिकार उनको दिया गया है। चौथा देखिए, ऐसी संपत्ति का विधि द्वारा प्रशासन करने का अधिकार, यानी कि जो कानून के तहत राज्य द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं और जो संसद द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं, उन कानून के तहत उनको संपत्ति पे प्रशासन करने का भी अधिकार दिया गया है, बशर्ते वो देश हित में हो, देश विरोधी न हो। उनके सिर्फ और सिर्फ धर्म के विस्तार करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कही भी है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी धार्मिक संप्रदाय के 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए ये कहा है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ ये सारे अधिकार तभी मिल सकते हैं जब ये कोई समूह या कोई संस्था के रूप में हो, ऐसा किसी व्यक्तिगत तौर पे नहीं ये अधिकार दिए गए, ये सामूहिक तौर पे अधिकार ये दिए गए हैं। तो ये जो अधिकार है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें सबसे पहले 3 शर्तों का पूरी होना चाहिए, जो अगर इस तरह के अधिकार पाने और संस्था बनती है तो इसमें सबसे पहला क्या कि व्यक्तियों का ये समूह होना चाहिए, समान संगठन होना चाहिए और एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। उस संगठन का एक विशिष्ट नाम भी होना चाहिए, तभी ये अधिकार उनको प्राप्त होंगे। जैसे कि रामकृष्ण मिशन, ठीक है, आनंद मार्ग, एक आर्य समाज संस्था है, ठीक है, इस तरह के जो संस्थाएं हैं उनके वो धार्मिक संप्रदाय हैं, बल्कि अरविंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है। अच्छा, इस अनुच्छेद 26 के तहत भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को प्रतिबंधित किया गया है। ये भी अधिकार अगर इन तीनों पर अगर कहीं इफेक्ट डालते हैं तो इन पे भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और वो प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लगा, जैसे किसी ने अपील किया, कहीं अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, अपील किया तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आज का जो हमारा टॉपिक था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25-26 यही खत्म होता है। और आगे का जो हमारा वीडियो होगा आर्टिकल 27-28। प्लीज़ आप जो भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।